हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमने रेशो और परसेंटेज डिस्कस कर लिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन में हमारा बच गया प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट। ये दो टॉपिक बच गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारा कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सेकंड टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज, मतलब लॉस कितना परसेंट हुआ है, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक ग्लास है, इसमें दोनों चीज मिक्स है, एक तो है वाटर और एक है इसके अंदर मिल्क। ओके, तो यहाँ पे गिवन है मिल्क रेशियो वाटर। तो इस ग्लास में 3:2 में मिल्क एंड वाटर है। इट मीन्स 3 के रेशियो में मिल्क है और वाटर कितने रेशियो में है, 2 रेशियो में है। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसमें मिल्क है और 2 पार्ट्स में वाटर है। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो सब डिस्कस करना है हमें। तो देखो पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब रेशियो को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें निकालना है यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं परसेंटेज ऑफ मिल्क, परसेंटेज ऑफ मिल्क, कितना परसेंट मिल्क है इसके अंदर। हमें पता है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2, लेकिन इन कितने परसेंट इस ग्लास में वाटर है और कितने परसेंट इस ग्लास में मिल्क है, वो फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले मिल्क का परसेंटेज देखते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क। तो मिल्क कितना है 5, डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 2 कितना आया 5। टोटल ऊपर आता है किसकी बात कर रहे हैं वो, और नीचे आता है टोटल। तो दोनों का टोटल कितना है 5 और परसेंटेज के नाम का 100। सोल्व कर लेते हैं, ये कट गया यहाँ पे 20 पे, तो 23 × 60, तो 60%। इसमें 60% मिल्क है। ठीक है, कैसे किया हमने, देखो हम मिल्क कितना रेशो है 3, इन दोनों का टोटल रेशो कितना है 5, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ गया 60%। तो 60% तो इसमें मिल्क है। अब हम वाटर की बात करते हैं, तो कितना परसेंट वाटर है वो देखते हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है उसके बारे में देखते हैं। तो वाटर कितना है 2 रेशियो, और टोटल रेशियो कितना है इन दोनों का 5, परसेंटेज के नाम का मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सोल्व करते हैं, ये कट हो गया 20 पे, तो ये कितना आया 40%। तो इट मीन्स इस ग्लास में 60% तो मिल्क है, ओके, और 40% वाटर है। तो ये ऐसे निकालते हैं हम रेशियो का परसेंटेज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 4:5, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। अब हमें फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का रेशियो क्या है 4, डिवाइड में दोनों रेशियोज का सम कितना है 4 + 5 9, परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया 400/9%। सेकंड का परसेंट फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड का रेशियो क्या है 5, सम ऑफ रेशियो 9, परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया 500/9%। ठीक है, तो ऐसे हम गिवन रेशियोज का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई चीज को फायदा होता है, और लॉस कब होता है, जब हमें किसी चीज का नुकसान होता है। जैसे ये पेन है, पेन हम बेचेंगे जब हम मार्केट से खरीदेंगे। तो मैंने इस पेन को समझ लो कि मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो और 15 रुपए में अगर मैंने इसको बेच दिया, तो जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, या शॉर्टकट में बोलते हैं CP।
ओके, जितने में हम खरीदते हैं। दूसरा नाम है इसका बोट, इसको हम बोट पे बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस को। एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में बोलते हैं हम एसपी। ओके, इसको बोलते हैं सोल्ड, जितने में हमने बेच दिया। दो चीजें होती है, दो टर्म होते हैं यहाँ पे, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। आप इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना। कॉस्ट प्राइस होती है जितने में हम उसको खरीदते हैं, वो होती है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस होती है जितने में हम उसको बेचते हैं। तो इसको एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पेन कितने रुपए में खरीदा था, 10 में, तो सीपी कितना हो गया 10, और बेचा कितने में 15 में, तो एसपी कितना हो गया 15। खरीदा मैंने 10 रुपए में और बेचा मैंने 15 रुपए में, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ है, फायदा हुआ है, क्योंकि मैं तो 10 रुपए खर्च करके ही खरीद के लेके आई थी और बेचा 15 में, तो 5 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखो, जब एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी में से जब हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। मतलब हम जितने में बेचा और उसमें से हमने जितने में खरीदा वो रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई मैंने 15 में बेचा और 10 रुपए मैंने खरीदने में लगा दिए, तो मेरे पास अभी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे 5 रुपए का। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। देख सीधा सीधा ही दिख रहा है, 10 रुपए में मैंने खरीदा और 15 में बेच दिया, तो कितने रुपए मेरे पास बच गए, जो फायदा हुआ मुझे कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपए। ठीक है, अब एक और आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट का परसेंट, भाई कितने परसेंट फायदा हुआ है। आपको 5 रुपए का तो फायदा हो गया, ये तो बात समझ आ गई। आगे है कि आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ है, वो भी बताओ निकाल के। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में आएगा सीपी, डिवाइड में हमेशा सीपी आएगा, और परसेंट के नाम का मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हम किसका परसेंट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट का, और सीपी डिवाइड में हमेशा सीपी आएगा, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना है हमारा 5 रुपए का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 5 10 जा 50, तो 50 रुपए का 50% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50% का। 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हम 100 रुपए पे 50 रुपए का फायदा हुआ हमें। ठीक है, तो 100% का मतलब 100 रुपए ही होते हैं, पर 100 रुपए हमें 50 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन हमने कितने में खरीदा था, 10 में, तो हमें कितने का फायदा हुआ, 5 का। तो यही हमारा आया था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। एक नेक्स्ट आता है लॉस, ये तो हो गया प्रॉफिट के बाद। नेक्स्ट आता है लॉस। लॉस क्या होता है, जैसे कि इसी पेन की बात करते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं। खरीदा तो मैंने 10 रुपए में और बेच दिया मैंने 5 रुपए में, तो मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ, घाटा हुआ, नुकसान हुआ। मैंने खरीदा तो ज्यादा में और बेचा कम रुपए में, तो मुझे क्या हुआ, इस पेन पे लॉस हुआ। तो अब जब भी सीपी ग्रेटर देन होता है और एसपी स्मॉल होता है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो क्या होता है, लॉस। और कितना होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी में से एसपी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो देखो सीपी क्या कितना है, यहाँ पे 10 रुपए में हमने खरीदा था और बेचा कितने पे, 5 पे, तो 5 रुपए एसपी हो गया। तो कितना आया, 5 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस हुआ। हमने खरीदा 10 रुपए में और बेचा 5 रुपए में, तो 5 रुपए हमने अपने पास से भरे हैं, तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ, 5 का। तो ये आता है हमारा लॉस कितने रुपए का हुआ। अब हमें लॉस का भी परसेंट फाइंड आउट करना है कि भाई कितने परसेंट लॉस हुआ है वो बताओ। तो इसका भी है कि ऊपर आएगा लॉस, नीचे सीपी रहेगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही नीचे सीपी आएगा, मल्टीप्लाई परसेंट का नाम का 100। तो चलो देखते हैं लॉस कितना हुआ, 5 रुपए का। सीपी कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 इट मीन्स 50 रुपए का क्या हुआ, 50% क्या हुआ, लॉस हुआ। इट मीन्स 100 रुपए पे हमें 50 रुपए का लॉस हुआ है। जब हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो हमें 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो देखो हुआ है, 10 रुपए में हमने खरीदा, 5 में बेचा, तो 5 रुपए का ही लॉस हुआ है।
तो ये होता है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी हम किसी से कोई रुपए उधार लेते हैं, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, हमें कार पे या होम पे या किसी पे भी लोन लेना है, तो हम कुछ रुपए उधार लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे कि वहां से हमने 10,000 रुपए उधार ले लिए, तो बैंक वाले ने बोला है कि आपको इस पे 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, बोरो किया है, तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये रुपए तो देने ही देने होंगे, 10,000 तो आप पे करोगे ही करोगे, और इसका 5% आप एक्स्ट्रा रुपए भी पे करोगे। तो देखो एक्स्ट्रा रुपए भी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टर्म समझते हैं, ये क्या होता है, जो रुपए हम उधार लेते हैं जैसे कि उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, 10,000 रुपए हमने उधार लिए हैं। और एक चीज आती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी क्या हुआ, 1,000 पे 5% के रेट से आपको एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स 10,000 का जब हम 5% फाइंड आउट करते हैं तो इसका कितना आया, 500। इट मीन्स आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10,000 तो आप पे करोगे ही करोगे, उसके अलावा आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा 500। जो भी आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना है, ये क्या था हमारा प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पे, 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा SI का फॉर्मूला क्या बना है, P मल्टीप्लाई में R अपॉन 100। और यहाँ पे टाइम तो हमने दिया ही नहीं, ये 1 ईयर के लिए था, हमें 5%, तो मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब हमें टोटल एक्स्ट्रा रुपए हमने पे किए भाई यहाँ पे 500, और हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो हम टोटल कितने रुपए पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब 10,000 रुपए तो हमने देना ही देना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम 500 रुपए देंगे। तो 10,000 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, और 500 क्या है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला बन गया। ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो रुपए हमने उधार लिए हैं वो, सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी हमें पे करना पड़ेगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई 1 ईयर के लिए। अगर यही रुपए हम 2 ईयर के लिए पे करना हो तो क्या होगा, तो देखो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 10,000। ओके, रेट हमें गिवन है 5%, और टाइम क्या है हमारा 2 ईयर्स के लिए हमें उधार चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद हम पे कर देंगे। तो हम कितना एक्स्ट्रा रुपए पे करेंगे, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितने रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10,000 तो हमें देने ही देने हैं, इसके अलावा हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो होगा 10,000 का 5% कितना होगा, और कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो एक बार का ही हुआ, इतना ही रुपए एक बार और ऐड होगा। जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया 1 ईयर का और ये हो गया 2nd ईयर का। तो इसमें हम तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100 इंटू 2। तो ये सीधा सा क्या बन गया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100। तो देखो अब यहाँ पे 10,000 क्या है प्रिंसिपल, और 5 क्या है रेट, और 2 क्या है टाइम अपॉन 100।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया PRT/100। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, SI सिंपल इंटरेस्ट है, अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 10,000 का 5% 2 ईयर के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000, रेट क्या है 5, टाइम क्या है 2 ईयर, डिवाइड बाई 100। डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 20। तो ये हो गया 1,000। तो 1,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब हम टोटल अमाउंट करते हैं कि टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल को P लिखते हैं, P प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 प्लस 1,000 हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, जो एक्स्ट्रा मनी पे करना है। 10,000 तो हमने लिए थे, उधार लिए थे, तो वो तो पे करने ही करने हैं। उसके अलावा हमें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमने टोटल कितना हो गया है 11,000। तो 11,000 रुपये हमें टोटल पे करने पड़ेंगे। तो ये होता है अमाउंट और ये सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूले मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100 और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 2 फॉर्मूले आपके यूज होने हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। P प्रिंसिपल होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम होता है, और ये P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है। तो यहाँ पे हमारा इसका ये खत्म होता है इंट्रोडक्शन। तो चलो इसके एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।